पहले दिल्ली और फिर जम्मू कश्मीर। जिस तरह से नापाक हरकतें, साजिशें भारत के खिलाफ रची गईं, उसका जवाब तो भारत को देना ही था। भारत की सेना की तरफ से लगातार पीओके और एलओसी पर बड़ी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है एलओसी के पास से, जहां पर भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल चुकी है, या यूं कह लीजिए भारतीय सेना ने अब तक के सबसे बड़े और अहम ठिकाने को ध्वस्त करने में कामयाबी पाई है। और अब तक का यह भारत की तरफ से एलओसी पर सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। दरअसल भारत ने एक दो नहीं बल्कि लगभग 24 सीक्रेट बंकरों को, जो कि यह बंकर भारत में इल्लीगली यानी गलत तरीके से घुसने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन बंकरों को सीधा निशाना बनाते हुए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। और ये ठिकाने कुछ और नहीं बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिन पर भारत की नजर काफी दिन पहले से टिकी हुई थी। भारत की इंटेलिजेंस की तरफ से लगातार इन ठिकानों को ट्रेस किया जा रहा था। भारत की इंटेलिजेंस लगातार इन ठिकानों की स्थिति और यहां पर होने वाली मूवमेंट को कैप्चर कर रही थी, और इस कैप्चर के साथ ही भारत ने स्पष्ट किया था कि इन जगहों को लॉक किया जाएगा और इसके बाद भारत की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। इस बात का जरा सी भी भनक पाक को नहीं थी। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार भारत की तरफ बढ़ रही इन सभी गतिविधियों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। भारत लगातार अब अपनी सैटेलाइट इमेज में साफ पता चल रहा था कि भारत की तरफ से लगातार सेना आगे बढ़ रही है। एनओसी पर भारत लगभग 60,000 से ज्यादा अपनी सेना उतार चुकी है। भारत ने लगातार उन चौकियों को भी एक्टिवेट किया जिन चौकियों पर भारत 60,000 से ज्यादा अपनी सेना उतार चुकी है। उन जगहों पर भी भारत ने भीषण मात्रा में सेना को उतारा, जिसके बाद भारत की तरफ से टैंक और आर्टरीज, यहां तक कि मोटर सिस्टम तक को लॉन्च किया गया, और इसके बाद से ही भारत ने इनको ट्रिगर किया था। भारत लगातार पिछले 48 घंटों से इन सभी ठिकानों को चुन चुन करके एक एक करके इकट्ठा कर रहा था, जिसके बाद भारत की तरफ से इस वक्त बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल पाक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती कर रहा है। पाक को लगा था कि एक बार फिर से भारत कोई स्ट्राइक करेगा और कुछ ठिकानों को नष्ट करेगा। इसके बाद भारत फिर से शांत हो जाएगा। पूरी दुनिया भी इसी पीस पर नजरें टिकाए हुई थी, लेकिन इस बार भारत ने पूरी दुनिया के सामने कोई बड़ा दिखावा न करते हुए, कोई बड़ा अचीवमेंट और अपनी तरफ से कोई बड़ा बात न कहते हुए भारत ने सीक्रेटली ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। भारत का ऑपरेशन इस वक्त सिंदूर 2.0 एक्टिव है, जिसके अंदर भारत ऑपरेशन त्रिशूल चला रहा है, और यह ऑपरेशन त्रिशूल उन सभी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त भारत पीओके के अंदर भारतीय सेना पहुंच चुकी है, और यहां पर भारतीय सेना लगातार मोर्चा संभाल चुकी है। यहां पर लगातार भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फाइटर जेट जो भारत बहुत आकस्मिक कंडीशन में ही अब एलओसी के पास उतारता है, लेकिन इस वक्त भारत लगातार लगभग 3 दिनों से एलओसी पर अपने इन राफेल फाइटर जेट और सुखोई को तैनात कर रखा है, जो घाटियों वादियों की एक एक क्षण की निगरानी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने सैटेलाइट इमेज से भी कई बड़ी जगहों को निशाना बनाते हुए टारगेट किया है। इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर के बाद पीओके का हाल बेहाल हो चुका है। पाक अपनी स्थिति पर पूरी तरीके से टिक नहीं पा रहा है। हाल यह बन चुका है कि पाक के एलओसी के आसपास करीब के स्थितियों पर कई जगहों पर ब्लैकआउट किया गया है। यह ब्लैकआउट कुछ और नहीं बल्कि उन जगहों को बचाने के लिए किया जा रहा है जिन जगहों पर भारत लगातार निशाना साध रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आई है? अमेरिका की तरफ से इस पर बहुत बड़ा बयान आया है, साथ साथ रूस को लेकर के, और साथ ही इजराइल ने भी भारत को लेकर के बहुत बड़ा सपोर्ट एक बार फिर से दिखाया हुआ है। यहाँ पर भारत ने इजराइल की मदद काफी बड़े इस मेजर लेवल पर लिया है, जहां पर यह स्थिति साफ होती है कि आखिरकार इन चीजों पर चल क्या रहा है, क्या कंडीशन इस वक्त बनी हुई है। और इस वक्त जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, क्या कंडीशन है एलओसी पर, वो भी आपको बताएंगे। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आप देश के किसी भी कोने से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो आपसे एक और अनुरोध है कि आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी लिखिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है वह है भारत की धमाक। आखिर यह बात किसी से छिपी नहीं है, और भारत की जनता ना ही पूरी दुनिया से, कि भारत अब प्रतिशोध में पूरी तरीके से अब लग चुका है। भारत की तरफ से खौफनाक जो अंजाम है वो पूरी दुनिया अब देखने जा रही है, क्योंकि यकीन मानिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की CIA हो या फिर ब्रिटेन की MI6, सभी की नजरें इस वक्त भारत के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। सभी यही देख रहे हैं कि आखिर भारत अब क्या करेगा। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने तो यहां तक दावा किया है कि उनके सैटेलाइट इमेज, उनकी आसमान में तैरती हुई आंखें, वो साफ दिखा रही हैं कि भारत अपनी एलओसी यानी कि लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल से लेकर के पीओके तक, यानी कि पूरा का पूरा यह कई किलोमीटर का क्षेत्र भारत ने अपनी कश्मीर तक की स्थिति को कवर कर रखा है। अपनी पोजीशन को भारत बेहतर और मजबूत कंडीशन में रख रखा है। भारत ने 3 स्तरीय सुरक्षा, जो कि आक्रामक से लेकर के भारत के अंदर की सुरक्षात्मक स्थिति, तीनों को लिए भारत 3 स्तरीय सुरक्षा तैनात कर रखा है, और लगातार भारत की सेना, हमारा सैन्य जखीरा, हमारे हथियार बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका ने पहले ही दे दी। गाड़ियों के काफिले, टैंकों की गड़गड़ाहट, आसमान में फाइटर जेट की गर्जना, यह साफ बता रही है कि कुछ बड़ा भारत करने जा रहा है।
पिछले 24 घंटे से अमेरिका इसी चीज पर टिका हुआ है। ऐतिहासिक होने के साथ ही, लेकिन सवाल यह था कि अमेरिका के जो दावे कर रहा है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही हैं, वह असलियत में कहां तक सही हैं? वाकई भारत क्या इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? जब तक लोगों के मन में यह सवाल उमड़ रहे थे, तब तक भारत शांत था। दरअसल भारत की तरफ से ना तो कोई बयानबाजी की गई, ना ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बड़ा बयान आया, और ना ही भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से, यानी कि सेना की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी की गई। भारत अपनी असल में अपनी ताकत का नमूना पेश करने से पहले इस बार कोई भी भनक दुनिया के किसी भी देश को नहीं देने वाला था। हालांकि इस बात की भनक कुछ हद तक इजराइल और रूस को जरूर थी, क्योंकि रूस और इजराइल की तरफ से अचानक से बीते 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ जो सैन्य साजो सामान है वो आए थे। यहाँ पर देखा गया था कि रूस की तरफ से ग्लोब मास्टर भेजा गया था और इजराइल की तरफ से ड्रोन कैप्चर करने वाले और ड्रोन को ले जाने वाले कैरियर विमान भी भारत आए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें यही टिकी हुई थी कि क्या भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। दरअसल भारत ने वही किया। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो एलओसी से है, लेकिन भारत इस बार एलओसी पार किया ही नहीं है। भारत ने एलओसी में, यानी कि अपनी सीमा के दायरे में रहते रहते ही यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि भारत ने इस वक्त जो 22-24 ठिकानों को निशाना बनाते हुए इन चौकियों को ध्वस्त किया है, उन आतंकी ठिकानों को निपटाने का काम किया है, वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल के सबसे ताकतवर ड्रोन की मदद से किया गया है। या ड्रोन जो कि पूरे समूह में चलते हैं, और सुसाइडर ड्रोन भी इनको बोला जाता है, यानी कि ऐसे ड्रोन जो जाकर के अपने टारगेट से टकरा करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत इस वक्त कर रहा है, जो कि सीमा से ही लॉन्च किए गए थे और इन्हें पहले ही टारगेटेड इन्हें एड्रेस दे दिया गया था, और इनको एड्रेस करने के साथ साथ इनकी लोकेशन को भी एनी टाइम मोमेंट के साथ कैप्चर करके इनकी लाइव फुटेज भी निकाली जा सकती है। ये है वो सुसाइडर ड्रोन जो कि इजराइल की तरफ से भारत को भेजे गए थे। इजराइल ने पहले ही पूरी दुनिया को चेताया था कि भारत के साथ वो इस स्थिति में भी खड़ा है और आगे की स्थिति में भी वो भारत के साथ खड़ा रहेगा। इस बार भी इजराइल ने कुछ ऐसा ही किया, पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम किया। लेकिन भारत इस वक्त अपनी पूरी स्थिति, यानी कि एलओसी से लेकर के भारत पीओके तक की स्थिति पर अपनी पूरी नजरें टिकाए हुए हैं। आपको बता दें कि भारत ने न सिर्फ इन जगहों पर अपनी सेना को उतारा है, बल्कि अब भारत अपने पूरे देश की सुरक्षा को लेकर 100% तैयार है, कि चिंतित है। इस वक्त भारत पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक, हर भारतीय इसी पल का जो इंतजार कर रहा था, असल में उसे वह पल इस वक्त मिल चुका है। हर किसी के मन में एक ही सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिरकार एलओसी पर अब तक भारत कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं किया था। लेकिन अब इस कार्रवाई के होने के साथ ही पूरी दुनिया के सवालों के जवाब भी मिल चुके हैं और चौकियों को अपने तोपों का मुंह खोल दिया है। सारा सीधा निशाने चलाए जा रहे हैं। जब तक आप यह खबर सुन रहे होंगे, तब तक भारत की तरफ से और कई लंच पैड को एक्टिवेट किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत अब उन ठिकानों को, उन जगहों को नष्ट कर रहा है जो कि भारत के खिलाफ जहर घोलने, भारत के खिलाफ साजिश रचने और भारत के अंदर छिपे गद्दारों, स्लीपर सेल्स को जो एक्टिवेट करते हैं, उन ठिकानों को ही उखाड़ फेंकने की भारत अपनी पूरी तैयारी में साफ लगा हुआ है। जहां जांच एजेंसियां भारत के अंदर सफाई का काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां लगातार उन जगहों को, उन लोगों को स्पष्ट रूप से अब निकाल रही हैं जो स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे थे। तो भारत अब उन मोर्चों को भी इस्तेमाल कर रहा है जिनकी मदद से अब तक भारत को यह सारी जानकारियां मिल रही थीं। दरअसल भारत न सिर्फ सुरक्षा अपनी सीमा पर कर रहा है, बल्कि सीमा पार बैठे खतरे को भी अब भारत भांप चुका है। भारत ने साफ किया है कि अगर इसके एवज में, यानी कि इसके बदले में पाक की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई कर जाती है, तो सीधा यह युद्ध वाली स्थिति को ललकारना माना जाएगा। इसको लेकर के अब तक जो पाक पूरी तरीके से बिलबिला करके भारत के पीछे पड़ा हुआ था, जो पाक यह कह रहा था कि दिल्ली में हुई घटना के बाद अगर भारत कोई बड़ा एक्शन लेगा तो इसके बाद पाक युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसको लेकर के पाक के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने भी कहा, धमकी दी थी, और इसके बाद पाक की तरफ से एक के बाद एक कई मंत्रियों के बयान भी सुनने मिले थे। लेकिन अब जब भारत ने अपना एक्शन शुरू किया है, तो इसके बाद से पाक चौतरफा चित्त हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि जिनके मुंह से अब तक लगातार भारत के खिलाफ शब्द निकल रहे थे, अब उनके मुंह भी नहीं खुल पा रहे हैं। जनरल मुनीर इस वक्त अमेरिकी दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की कवायद शुरू हो चुकी है कि आखिरकार भारत के इन आक्रामक रवैये से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। अब हाल यह बन चुका है कि पाक को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। पीओके से लेकर के एलओसी तक अब नाइट में ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि भारत किसी भी ठिकाने को पहचान ना सके, किसी भी ठिकाने को ट्रिगर ना कर सके। लेकिन शायद वह यह भूल चुके हैं कि भारत के इसरो के सैटेलाइट उसके घर के अंदर घुसकर भी यह देख सकते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। और भारत इन्हीं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त सभी टारगेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। इस वक्त पूरे में बिलबिलाहट फंस चुकी है। हाल यह बन चुका है कि अब तक भारत सिर्फ एक सीमा से साझा कर रहा था, लेकिन अब भारत इसे चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते भी पाक को घेरने की तैयारी कर ली है। इस वक्त जब आप यह खबर सुन रहे हैं, तब तक आपको यह खबर लगभग मिल चुकी होगी, और अगर नहीं मिली तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान के मंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं, जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से पाक को घेरने की पूरी तैयारी की गई है। कहा गया है अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके भी अब पाक बॉर्डर को पूरी तरीके से सीज करने जा रहे हैं, और पाक बॉर्डर को लेकर के अब एक बड़ा मूवमेंट भी अफगानिस्तान की तरफ से शुरू किया जा चुका है, जो पाक अब तक सऊदी अरब और तुर्की, यहां तक कि अमेरिका को भी यह कह रहा था कि वह भारत के खिलाफ हैं और वह पाक के साथ हैं। अब उन देशों का भी कोई जवाब नहीं आ रहा है।
तुर्की ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तुर्की ने साफ कह दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारत की तरफ से कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो इससे तुर्की कोई भी काम आगे नहीं करने वाला है। यानी कि तुर्की ने साफ हाथ खड़े करते हुए अपने आप को अलग कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब भी भारत के दबाव में आकर के अब हाल यह बन चुका है कि सऊदी अरब ने भी अब पाक से अपने आप को अलग कर लिया है। यानी कि अब पाक चौतरफा अकेला पड़ चुका है। वो चीन जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, इस बार उसने भी उसका कोई साथ नहीं दिया है और इसलिए अब वह गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास पहुंच चुका है, शांति दूत बनके। पाक ने यह कहा है कि वह शांति चाहते हैं। भारत एलओसी और पीओके में शांति की स्थिति को बहाल नहीं होने दे रहा है। भारत लगातार अब पाक को निशाना बना रहा है। यह कहते हुए अब पाक अमेरिका के पास पहुंच चुका है। वह एक बार फिर शांति की गुहार लगा रहा है। वो भी गुहार लगा कौन रहा है? जो भारत को दहलाने की कोशिश साजिशें रचता है। वह पाक अब खुद चौतरफा घिरने के बाद लगातार भारत से गिड़गिड़ाने की अपील कर रहा है। दरअसल वह चाह रहा है कि अमेरिका एक बार फिर से पहले की तरह उसे शांत करें, यानी कि भारत को शांत कर दें और भारत कोई भी बड़ा एक्शन ना ले। लेकिन अब भारत के एक्शन चौतरफा होने वाले हैं। एक तरफ तो भारत ने अपने सामरिक ताकत शुरू कर ही दी है, तो दूसरी तरफ भारत अब पाक को प्यासों मारने की तैयारी भी कर रहा है। भारत ने सीधे तौर पर पाक को जलसंधि को लेकर के पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया है। भारत ने कहा है कि अब भारत की तरफ से कोई भी पानी की एक बूंद भी पाक में नहीं जाएगी। एक बार फिर से भारत उसी प्लान को अपने एक्टिवेट करने जा रहा है, जिसका साफ मतलब यह है कि अब पाक को पानी के हालातों से फिर से एक बार जूझना पड़ेगा। भारत के अब तक रहमोक्रम से पाक को पानी मिल रहा था, लेकिन अब भारत ने साफ किया है कि भारत के खिलाफ नजर उठाने वालों को, भारत के खिलाफ प्लान बनाने वालों को और भारत का बुरा चाहने वालों के लिए अब कोई भारत के दिल में जगह नहीं है, चाहे वह पाक हो या फिर बांग्लादेश ही क्यों ना हो। अब दोनों के ऊपर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी जैसी भारत के साथ इनके रवैया रहे हैं। अब जैसे ही भारत का यह रुख स्पष्ट हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बिलबिला उठे हैं। दरअसल अमेरिका को डर है कि भारत की तरफ से अगर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो यह पाक को खत्म न कर दे, और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत को दबाने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरीके का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह खुद अमेरिका की तरफ से ही क्यों ना हो। और भारत के इस रवैये को देख के अब अमेरिका के अंदर भी डर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के ठीक बाद जब एलओसी पर धुआं अभी पूरी तरह छौंटा भी नहीं था, तब भारतीय सेना की स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन ने एक और गुप्त रिपोर्ट सरकार के सामने रखी, जिसमें बताया गया कि पीओके के उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसा भूमिगत नेटवर्क सक्रिय है जिसका सीधा इस्तेमाल भारत के बड़े शहरों में गड़बड़ फैलाने के लिए किया जाना था। यह नेटवर्क अब तक न तो किसी उपग्रह में देखा गया था, न ही किसी खुफिया एजेंसी ने इसकी गहराई का अंदाजा लगाया था। लेकिन हाल ही में एक हाई फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्शन के दौरान जो रेडियो सिग्नल पकड़े गए, उन्होंने साफ कर दिया कि यह खतरनाक लिंक भारत के खिलाफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र के केंद्र में है, और इसी वजह से भारत अब कहानी के अगले अध्याय की तरफ बढ़ने वाला था। रात के 2 बज रहे थे। दक्षिण ब्लॉक की पूरी इमारत में महज कुछ कमरे ही जल रहे थे, लेकिन उन्हीं कमरों में देश की किस्मत के सबसे निर्णायक फैसले लिए जा रहे थे। वॉर रूम में बैठे सेना प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख, एनएसए और प्रधानमंत्री खुद भी इस मीटिंग में शामिल थे। सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर पीओके की उपग्रह तस्वीरें घूम रही थीं। हर तस्वीर में एक नई सुरंग, एक नया रास्ता, एक नया ठिकाना चमककर सामने आ रहा था, और इतना साफ था कि हर किसी को समझ आ रहा था कि दुश्मन अभी भी कुछ बड़ा करने की फिराक में था। लेकिन भारत इस बार देर करने वाला नहीं था। जिस शांत, ठोस और खामोश तरीके से भारत ने 24 बंकर उड़ाए थे, उसी तरह अब यह अगला ऑपरेशन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ बंकर नहीं बल्कि पूरे संगठनात्मक ढांचे को ही जड़ से उखाड़ देना चाहता था, ताकि आने वाले दशकों तक कोई दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। और यही वजह थी कि इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कंचन। कंचन इसलिए क्योंकि यह उतना ही कठोर होने वाला था जितना एक सुदृढ़ धातु, और उतना ही चमकदार कि दुनिया उसी पल समझ जाए कि भारत ने किस स्तर की रणनीतिक मार दी है। वॉर रूम में जब ऑपरेशन कंचन की विस्तृत योजना खुलकर रखी गई, तो वहां बैठे हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अनोखा संयम दिखा। किसी ने उत्साह नहीं दिखाया, किसी ने भय नहीं दिखाया, क्योंकि यह वह स्तर था जहां भावनाएं नहीं, सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा मायने रखती थी। तस्वीरों में दिख रहा था कि पीओके के उत्तरी सीमांत में एक 17 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग मौजूद है, जिसके भीतर हथियार, विस्फोटक, ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें तक जमाई गई थीं, और इनके माध्यम से दुश्मन भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की तैयारी में था। यह सुरंग कई छोटे बंकरों, कमांड रूम, फ्यूल चेंबर और कम्युनिकेशन हब से जुड़ी हुई थी। इसे ही दुश्मन का सुपर नर्व सेंटर कहा जा रहा था, और भारत की रणनीति साफ थी कि इस सुपर नर्व सेंटर को जड़ से खत्म कर दिया जाए, ताकि पूरा विरोधी ढांचा ही ढह जाए। एनएसए ने स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई, जिसमें साफ दिख रहा था कि वहां पिछले 48 घंटों में भारी संख्या में विदेशी हथियार पहुंचे हैं। इनमें से कई ऐसे सिस्टम थे जो पाकिस्तान को खुद बनाने की क्षमता नहीं थी। इसका सीधा मतलब यह था कि कुछ बाहरी ताकतें भी इस खतरनाक षड्यंत्र में शामिल थीं। लेकिन भारत जानकारी बाहर नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि वैश्विक राजनीति का माहौल ऐसा था कि भारत को हर कदम सोच समझकर उठाना था।
लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि भारत इस बार जमीन पर लंबी लड़ाई से बचना चाहता था। सेना प्रमुख ने बताया कि पीओके के अंदर घुसकर ऑपरेशन करना अभी जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वहां की पहाड़ी संरचना और मौसम दोनों ही अनुकूल नहीं थे। इसलिए सुरंगों को उड़ाने का सबसे सही तरीका सिर्फ एक ही था, हाई पावर पेनिट्रेशन बम। यह बम जमीन के अंदर कई मीटर तक घुसकर विस्फोट कर सकता था, और भारत के पास इस स्तर के बम अब मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर को भारत ने इजराइल की मदद से अपग्रेड किया था, इसलिए इस ऑपरेशन में वायुसेना की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होने वाली थी। कमरे में बैठे वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगर हमें इन सुरंगों को उड़ाना है तो हमें लगातार 90 सेकंड की खिड़की चाहिए। इन 90 सेकंड में हमारे 3 स्क्वाड्रन लक्ष्य पर सटीक प्रहार करेंगे। दुश्मन चाहे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर ले, हमारे नवीनतापूर्ण नेविगेशन सिस्टम इतने उन्नत हैं कि वे मार्ग नहीं खोएंगे। लेकिन चुनौती यह थी कि मौसम खराब था और बादलों की वजह से टारगेटिंग में दिक्कत आ सकती थी। तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि चिंता मत कीजिए, हमारे पास थर्मल और इंफ्रारेड आधारित प्रोजेक्शन मॉडल हैं जो बादलों के अंदर तक की तस्वीरें दे सकते हैं। हम वास्तविक समय में लक्ष्य की स्थिति वायुसेना को फीड कर देंगे। यह सुनते ही प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक वाक्य बोला, तो तैयारी शुरू करें। और उसी पल ऑपरेशन कंचन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। अगले 4 घंटे में भारतीय वायुसेना के बेस सक्रिय हो चुके थे। राफेल, सुखोई, मिराज, हेरॉन ड्रोन सभी अपने अपने स्टेजिंग पॉइंट पर तैनात हो गए। स्पेशल फोर्सेज की 2 यूनिट्स पहले ही एलओसी के पास पहुंच चुकी थीं, ताकि जरूरत पड़ने पर जमीन से भी कवरेज मिल सके। और इसके साथ ही सेना की साइबर विंग ने दुश्मन के पूरे नेटवर्क को एक एक करके जाम करना शुरू कर दिया, जिससे पीओके के कई क्षेत्रों में कम्युनिकेशन अचानक बंद होने लगा और दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। रात के 3:30 बजे जब पहाड़ियों पर सारी बत्तियां बंद थीं, तब आसमान में इतनी खामोशी थी कि सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक क्षण ऐसा आया जब पूरे आकाश में हल्की सी कंपन महसूस हुई। नीचे पहाड़ों के बीच तैनात भारतीय सेना के जवान समझ गए कि जिस ऑपरेशन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है वह पल आ चुका है। और ठीक उसी सेकंड राफेल स्क्वाड्रन 27 ने बिजली की गति में पीओके की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके साथ साथ इजराइल के दिए हुए लांस ड्रोन भी उड़ चुके थे, जो रास्ता साफ करते हुए हर इलेक्ट्रॉनिक बाधा को नष्ट कर रहे थे। पहाड़ियों के ऊपर पहुंचते ही वायुसेना ने पहला पेनिट्रेशन बम जारी किया। यह बम जमीन में कई मीटर धंसकर भीतर विस्फोट करता है, और जैसे ही पहला धमाका हुआ पूरा पहाड़ी क्षेत्र हिल उठा। उसके तुरंत बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पूरे 17 किलोमीटर की सुरंगें एक के बाद एक फटती चली गईं। इतना विशाल विस्फोट इतिहास में कभी नहीं दर्ज हुआ था। पूरा इलाका आग, धुएं और ध्वनि की लपटों से भर गया। पीओके के कई गांवों में लोग समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या है। जिन सुरंगों को वे अपने लिए सुरक्षा समझते थे, वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थीं। दुश्मन की कमांड सेंटर कुछ ही मिनटों में खामोश हो चुका था। सभी रेडियो सिग्नल गायब हो गए। ड्रोन कंट्रोल रूम ढह चुके थे। मिसाइल लॉन्चर वहीं दब गए जहां वे छिपाए गए थे। पूरा तंत्र सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो चुका था, और यही भारत की सर्जिकल क्षमता की असली शक्ति थी। इस एक कार्रवाई ने पूरे विरोधी ढांचे को झकझोर दिया। पाकिस्तान में बैठे जनरल मुनीर और उनकी आईएसआई समझ ही नहीं पा रही थी कि भारत ने किस स्तर का हमला किया है, क्योंकि यह हमला अलग था। यह बदले की कार्रवाई नहीं थी, यह एक रणनीतिक निष्प्रभावीकरण था, ताकि आने वाले दशकों तक भारत की सुरक्षा के लिए कोई नवीन खतरा न बचे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जैसे ही भारत ने यह ऑपरेशन पूरा किया, उसके कुछ ही मिनट बाद अमेरिका, चीन, तुर्की, रूस सबके सैन्य उपग्रह सक्रिय हो गए, और दुनिया के बड़े बड़े सैन्य विश्लेषकों ने समझ लिया कि दक्षिण एशिया में अब शक्ति संतुलन बदल चुका है। भारत ने खुलकर युद्ध नहीं किया, लेकिन जो किया वह एक शत्रु निरोध था, जो किसी भी युद्ध से बड़ा साबित हो सकता था। लेकिन भारत को एक और गहरी जानकारी मिली थी। इस सुपर सुरंग नेटवर्क के नीचे एक और मकड़ी जाल छिपा हुआ था, जिसके धागे 5 अन्य देशों में जाते थे, और यही वह बिंदु था जहां से कहानी अगले भाग में और खतरनाक मोड़ लेती है। भारत की तरफ से एलओसी और पीओके में चली इस अभूतपूर्व कार्रवाई के बाद हालात जिस तरह से बदलते जा रहे हैं, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इससे पैदा हुई नई स्थिति को लेकर गहरी चिंता में डूबी हुई हैं, क्योंकि भारत ने जिस चुपचाप और सटीक तरीके से यह ऑपरेशन शुरू किया है, उसने न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, बल्कि उन अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो अब तक दक्षिण एशिया में खुद को प्रभावी मानती थीं। भारत का यह नया आक्रामक मोड़ किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे के पूरे उन नेटवर्क्स के खिलाफ है, जो कई दशकों से भारत की सीमाओं के भीतर और लगातार साजिशें रचते आए हैं। और यही वजह है कि जैसे जैसे भारत की अग्निवीक्षण क्षमताएं, सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन स्ट्राइक और जमीनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, दुनिया भर में बैठी सुरक्षा एजेंसियों को लगने लगा है कि यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं, बल्कि भारत की ओर से एक नई नीति की शुरुआत है, जिसमें भारत उस हर खतरे को पहले ही खत्म करने की तैयारी कर चुका है जो भविष्य में देश के खिलाफ उठ सकता है। पीओके में जिस तरह भारतीय सेना की यूनिट्स गहरी घुसपैठ कर चुकी हैं, और जिन इलाकों से लगातार आतंकी गतिविधियों को संचालित किया जाता था, वहां अब भारत की स्पेशल फोर्सेज ने न सिर्फ नियंत्रण कर लिया है, बल्कि उन सारे रास्तों को बंद कर दिया है जिनसे होकर आतंकी और हथियार भारत की सीमा में घुसाए जाते थे।
इस पूरे ऑपरेशन को भारत ने इस तरह अंजाम दिया है कि पाकिस्तान को पहले घंटे तक यह भी पता नहीं चल पाया कि आखिर एलओसी के इस ओर क्या होने वाला है। और जब तक पाकिस्तान की सेना अपनी पोस्टों से बाहर झांकती, तब तक भारत ने उन स्थानों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया जहां से वर्षों से भारत के खिलाफ खून बहाने का खेल खेला जाता था। भारत के इस अप्रत्याशित हमले ने पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ दी है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि भारत शायद केवल चेतावनी देगा, कुछ छोटी मोटी स्ट्राइक करेगा और फिर वापस शांत हो जाएगा, जैसा पहले होता आया था। लेकिन इस बार भारत की चुप्पी तूफान में बदल चुकी है और बिना किसी घोषणा के भारत ने कई किलोमीटर तक का पूरा बेल्ट सील कर दिया है। इसी वजह से अब पाकिस्तान में भारी अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे भारत की इतनी बड़ी मूवमेंट को वे भांप तक नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में भी हड़कंप है, क्योंकि लगातार जो सैटेलाइट इमेज सामने आ रही हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि भारत की तरफ से सीमा के उस पार तक कई स्पेशल यूनिट्स का प्रवेश हो चुका है और वे स्थान जो कभी पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के लिए सुरक्षित माने जाते थे, अब खंडहर में बदल चुके हैं और इससे पाकिस्तान के भीतर आम जनता के बीच भी डर का माहौल बन गया है।